हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होगी, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके का इसका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, इसका वर्किंग कैसे होगा, कितने टाइप की जो है ये हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो नाम से पता लग रहा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी कि कॉलम का यूज़ होगा और क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ होगा। तो हमें यहाँ पे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करती है, एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। इट इज़ अ यूज टू सेपरेट अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं कि हमें कोई एक सैंपल दिया गया और हमें उसके अंदर ये बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो नाम से पता लग रहा है कॉलम यानी कि जो सैंपल का सेपरेशन करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कॉलम होगा। यानी कि इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व कॉलम, यानी कि जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा? कॉलम इन्वॉल्व होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो, किसी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी हो, उसके अंदर क्या होते हैं? दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे फर्स्ट होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज नाम से पता चल रहा है, मोबाइल मोशन जो यानी कि मूव करेगा, दैट मूव, तो वो क्या कहलाता है? मोबाइल फेज। उसके बाद है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी जो स्थिर हो, रुका हुआ हो, स्टेशनरी हो, तो दैट इज नॉट मूव, जो कि मूव नहीं करेगा, वो कहलाता है स्टेशनरी फेज। ये किसी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी हो, सबके अंदर ये दो फेज प्रेजेंट होते हैं। फिर अब बात आती है कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज या फिर जो है मोबाइल फेज क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज होता है उसके अंदर हम कोई भी सोलवेंट ले सकते हैं या कोई भी मिक्सचर ऑफ सोलवेंट ले सकते हैं। और जो मिक्सचर ऑफ सोलवेंट या फिर जो हमने सोलवेंट लिया है वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो सकता है या वो कोई भी इनऑर्गेनिक सोलवेंट हो सकता है। और जो हमने यहाँ पर स्टेशनरी फेज का यूज किया है वो स्टेशनरी फेज या तो सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो किसका यूज करते हैं? सिलिका का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के का नाम पे बेस हमने क्या बताया कि इसके अंदर हम कॉलम का यूज करते हैं, यानी कि कॉलम का यूज करके जो है सैंपल के मिक्स सैंपल को सेपरेट करते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो है वो कोई भी सोलवेंट हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सोलवेंट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोलवेंट हो सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो हम मेनली सिलिका का यूज़ करते हैं, एल्यूमिना का भी हो सकता है या फिर सेलुलोज वगैरह का भी हो सकता है, बट मोस्टली वी यूज़ सिलिका। इतना हो गया। अब बात आती है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जैसे नाम की से ही पता लग रहा है कॉलम, यानी कि कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। हियर वी मस्ट हैव द कॉलम। इसके अंदर हमें कॉलम की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कॉलम नहीं है तो उसकी जगह हम ब्यूरेट को भी एज अ कॉलम की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या होगा, एक कॉटन प्लग की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हमें सैंड चाहिए होगी जो कि एसिड वॉश्ड सैंड होगी। यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी फेज हम यूज़ करेंगे। स्टेशनरी फेज जो होगा यहाँ पर वो वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेट होगा तो कैसा होगा, ड्राई होगा तो कैसा होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नीड अ सैंपल और सोलवेंट, मतलब जो सैंपल हमें जो है उसका सेपरेट करना है वो सैंपल होना चाहिए हमारे पास। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के अंदर क्या क्या हो गया, जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी
कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम की जगह हम ब्यूरेट ले सकते हैं, कोई कॉटन प्लग होना चाहिए, एसिड वॉश सैंड होनी चाहिए, स्टेशनरी फेज होना चाहिए, वो ड्राई हो सकता है, वेट हो सकता है। ड्राई कब होगा, वेट कब होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमें एक सैंपल जो हमें सेपरेट करना है वो सैंपल चाहिए। उसके बाद आता है इसका डायग्राम, कि इसका डायग्राम किस तरीके का होगा। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई भी एक कॉलम लिया है, कॉलम ले सकते हैं या फिर कोई भी जो हमारे पास जो ब्यूरेट्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे नीचे हमने यहाँ पे इसके कॉटन प्लग लगा रखा है, उसके बाद हमने एसिड वॉश्ड सैंड डाली है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टेशनरी फेज के अंदर जो है हमारा ड्राई जो स्टेशनरी फेज हमने लिया था सिलिका या फिर एल्यूमिना सेलुलोज का, जो भी मान लो हमने सिलिका का लिया था, तो उसको हमने यहाँ पे लोड कर रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन से जो सैंड को जो है इंसर्ट कर रखा है, और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या करवाते हैं, सैंपल को लोड कर देते हैं। तो ये तो पूरा हो गया इसका डायग्राम, मतलब किस तरीके से हमने एक कॉलम को पैक किया है स्टेशनरी फेज से, एसिड वॉश सैंड से, मतलब पूरा इसका ये है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फर्स्टली वी टेक अ कॉटन प्लग। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉटन प्लग लिया और उस कॉटन प्लग को यहाँ पे फिट किया एट द एंड ऑफ ब्यूरेट। उस ब्यूरेट के एंड पे हमने कॉटन प्लग को क्या किया, फिट किया। फिर हमने, अब ये जो कॉटन प्लग है ये क्या करता है, कॉटन प्लग जो होता है वो इस स्टेशनरी फेज को और इस सैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इन दोनों को सपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करता है कॉटन प्लग। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि दिस कॉटन प्लग प्रोवाइड टू स्ट्रेंथ टू द सैंड एंड स्टेशनरी फेज। क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इस सैंड को और इस स्टेशनरी फेज को। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करेगा इसके अंदर। ठीक है, कॉटन प्लग जो होगा वो सपोर्टिंग मीडियम की तरह काम करेगा, किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए और इस सैंड के लिए। फिर क्या करते हैं कि आफ्टर पुटिंग द कॉटन प्लग, कि कॉटन प्लग लगाने के बाद वी विल प्लेस अ काइंड ऑफ सैंड विच वॉज एसिड वॉश्ड। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अंदर एसिड वॉश्ड सैंड इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर देन वी विल पैक अवर कॉलम विद स्टेशनरी फेज। फिर हम क्या करते हैं, हमारे इस कॉलम को पैक करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ। अब जो कॉलम की पैकिंग होती है वो वेट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि जो कॉलम की पैकिंग होती है वो वेट भी हो सकती है, वो ड्राई भी हो सकती है। तो ड्राई स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है, ड्राई स्टेशनरी फेज के अंदर जो हम स्टेशनरी फेज लेते हैं, यानी कि जो हम सिलिका को स्टेशनरी फेज यूज कर रहे थे, हम तो वहाँ पे सिलिका का पाउडर यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा ड्राई स्टेशनरी फेज। उसके बाद होता है वेट फेज। वेट फेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलिका की स्लरी बना के यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सिलिका की स्लरी बना के, और यहाँ पर क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं। वेट स्टेशनरी फेज अगर हम ले रहे हैं, इन इट वी टूक सिलिका पाउडर एंड सोल। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे हम सिलिका की स्लरी बना के यूज़ करते हैं, तब अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सिलिका की स्लरी को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो इन इट इफ़ वी टुक सिलिका पाउडर, अगर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सिलिका का पाउडर ले लिया एंड सोलवेंट, और सोलवेंट ले लिया, सिलिका का पाउडर लेंगे और सोलवेंट लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। दोनों के मिक्स करने से वहाँ पे क्या बन जाती है, एंड फॉर्म अ स्लरी। तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, स्लरी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, फॉर्म ए स्लरी, एंड देन वी टेक दिस स्लरी एंड पुट इट इनटू द स्टेशनरी फेज। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, उस स्लरी को किसके अंदर पुट कर देते हैं, स्टेशनरी फेज के अंदर। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है दैट इज नोन एज वेट पैकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, वेट पैकिंग बोलते हैं। अब हमने क्या कर दिया, देखो कॉटन प्लग लगा दिया जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, उसके बाद हमने सैंड प्रोवाइड करवा दी, फिर हमने स्टेशनरी फेज के अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज के अंदर पैकिंग करवा दी। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज के अंदर वेट पैकिंग क्या होती है और ड्राई पैकिंग क्या होती है वो बता दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा से जो हमने स्टेशनरी फेज लगाया है उसके ऊपर दोबारा से हम क्या करते हैं, सैंड को पुट कर देते हैं। आफ्टर दिस वी अगेन पुट सैंड ऑन द टॉप ऑफ कॉलम। दोबारा से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सैंड डाल देते हैं।
जब हम दोबारा से उसके ऊपर सैंड डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा स्टेशनरी फेज है ना, उस स्टेशनरी फेज का जो एटमॉस्फेयर है वो इनर्ट हो सके, इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज के ऊपर भी एसिड वॉश सैंड, नीचे भी एसिड वॉश सैंड, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है उसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर इनर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे किसी भी तरह के जो है स्टेशनरी फेज के अंदर बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे बबल की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो हमारा जो सेपरेशन होता है ना वो इम्परफेक्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे जो है बबल की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो सेपरेशन होता है वो इम्परफेक्ट हो जाता है, तो इसको वी शुड अवॉइड द बबल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि उन बबल फॉर्मेशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमने एसिड वॉश सैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को लोड करते हैं। फिर क्या करता है, आफ्टर देन वी लोड आवर सैंपल टू द टॉप लेवल ऑफ सैंड, यानी कि अब सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे जो सैंपल को लोड करेंगे। अब क्या होगा, नाउ रन द सैंपल, सैंपल और इलुएंट ऑन द सैंपल नाउ। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, जब हमने सैंपल को लोड कर दिया तो सैंपल क्या करेगा, अब ग्रेविटी के एक्शन से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो किससे, पहले उस एसिड वो सैंड से निकलेगा, फिर वो जो है हमने स्टेशनरी फेज से पास होगा, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कॉटन प्लग से जो है धीरे धीरे बिल्कुल माइनर माइनर अमाउंट के अंदर क्या होगा, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द मोबाइल फेज हैविंग एबिलिटी टू कैरी योर सैंपल विद इन इट, दिस इज परफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो इन दिस केस आवर सेपरेशन स्टार्ट। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो सेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सैंपल को लोड करेंगे तो सैंपल ग्रेविटी के एक्शन से धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आना शुरू होगा, और कंपोनेंट्स जो होते हैं होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे कि जो सेपरेशन होके आ रहा है हमारे पास कॉटन प्लग से, धीरे धीरे जो हमारे पास इलुएंट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर या फिर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करते जाएंगे। एंड वी शुड मस्ट कलेक्ट दिस इलुएट इन द सेपरेटिंग फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब एटसेट्रा, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट इलुएट एंड इलुआइट। तो अब हम क्या करेंगे, उसको मतलब उसको कलेक्ट करते रहेंगे, इसमें यही है। फिर क्या करेंगे, अब हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि सैंपल क्या हो रहा है, हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सैंपल को लोड करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं तो ग्रेविटी एक्शन से वो धीरे धीरे नीचे आएगा, सिलिका फेज से निकलेगा, सिलिका फेज के अंदर जो है उसका सेपरेशन शुरू हो जाएगा, जो सिलिका के साथ एडजॉर्ब होगा वो कम सेपरेट कर पाएगा, मतलब वो धीरे धीरे आएगा, और जो नहीं करेगा वो जल्दी से एडजॉर्ब नहीं होगा सिलिका पे, वो जल्दी से बाहर निकलेगा। मतलब इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वहाँ पे सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम उनको कलेक्ट कर लेंगे, एक सैंपल विच इज कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं इलुएट बोलते हैं जिसको। फिर यहाँ पे आता है टाइप ऑफ इल्यूशन, कि इल्यूशन कितने टाइप का होता है। यहाँ पे मेनली दो तरह का इल्यूशन होता है, आइसोक्रिटिक इल्यूशन और ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रिटिक इल्यूशन क्या होता है, कि आइसोक्रिटिक इल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हमने सैंपल यूज़ किया था वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाया, मतलब उसका क्या हुआ, इनकम्प्लीट सेपरेशन हुआ, उसका क्या हुआ है, इनकम्प्लीट सेपरेशन हुआ। तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से उस सैंपल को लोड कर देते हैं कॉलम पे, और फिर से हम उसको रन करवाते हैं। तो वो ऐसा टाइप का जो इल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन, यानी कि जो हमारा सैंपल था उसका कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ, तो हम उसको दोबारा से सैंपल पे दोबारा से उस सैंपल को लोड कर देते हैं। दैट सच काइंड ऑफ इल्यूशन इज जनरली नॉन एज आइसोक्रेटिक इल्यूशन। और अगर मैं इसको वन वर्ड बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम वन टाइप का सोलवेंट का यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ एक ही तरह का सोलवेंट हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा टाइप ऑफ इल्यूशन होता है दैट इज ग्रेडियंट इल्यूशन। क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन। ग्रेडियंट इल्यूशन के अंदर क्या करते हैं हम, वी यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम हमारे सैंपल को बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो, इफ़ वी आर यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और इफ़ वी चेंजिंग आवर सॉल्वेंट एवरी टाइम अगेन एंड अगेन, यानी कि हमने एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट को भी हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो इल्यूशन होता है दैट इज नोन एज ग्रेडियंट इल्यूशन। तो ग्रेडियंट इल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसका जो प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल है, वन वर्ड प्रिंसिपल है। क्या है कि द प्रिंसिपल इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट इज एडजॉर्प्शन, कि जो प्रिंसिपल होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी भी लिक्विड का एडहर्ड होना, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसी होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। अब हमें पता है कि हमारा जो सैंपल है वो मूव कर रहा है, और सैंपल के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो क्या होगा कि कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं, और कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। तो रीज़न क्या होता है इसके पीछे का, तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो हमने स्टेशनरी फेज़ लिया है उस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर वो लिक्विड कितना एडड हो रहा है, यानी कि कितना उसके ऊपर एडड हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे लिखा है कि सम आर मूविंग फास्ट, द रीज़न बिहाइंड वॉज द एबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट, यानी उस कॉम्पोनेंट की वो एबिलिटी टू एडड द सॉलिड स्टेशनरी फेज। अब जो सब्सटेंस सॉलिड सरफेस के ऊपर ज़्यादा एडड होगा वो स्लो मूव करेगा, और जो सॉलिड स्टेशनरी सब्सटेंस के ऊपर कम एडड होगा वो फास्ट मूव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़, तो इसका जो पूरा फिनोमिना होगा, ये पूरी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक एड्जॉर्प्शन फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होती है। सो ये था हमारा पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप की होती है, और इसके जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।